गाइस, जैसे आपको पता है कि अप्रैल से जिम बंद है और 19 अप्रैल तक ये बंद ही रहेंगे। और अभी आपको ये भी पता है कि वीकेंड कर्फ्यू भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। तो सैटरडे संडे वैसे भी कर्फ्यू रहेगा और 19 के बाद जिम खुलने के आसार थोड़े कम ही लग रहे हैं। और ये पूरे इंडिया में हो रहा है, आप सबको पता ही है। तो आप सबको जिम तो मिलेंगे नहीं एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपको होम वर्कआउट की आदत अभी से डाल लेनी चाहिए। क्योंकि ये कोविड है और इसको हम 1 साल से देख रहे हैं, तो हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हु नोज़ कल को लॉकडाउन लग जाए। अभी तो सिर्फ कर्फ्यू चल रहा है, जिम बंद है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए अगर आपको अपना मसल मास मेंटेन करना है या फिर कम से कम लूज़ नहीं करना है, गेनिंग तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, जितना आपने बना रखी है उसको भी अगर मेंटेन करना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। घर में वर्कआउट शुरू करो, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है आप उसको यूज़ करो। कोई इक्विपमेंट नहीं है तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो। क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो कोशिश करो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग पे जाने के लिए या फिर रनिंग पे जॉगिंग पे जाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम होता है सुबह का गर्मियों में रनिंग करने के लिए। और कार्डियो आपका आराम से रनिंग से हो सकता है। 1 घंटा आप अगर कार्डियो करते हैं सुबह तो आई डोंट थिंक आपको वेट लॉस के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और शाम को आप आराम से अपना वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। याद रखिए, मेहनत आपको ही करनी है और कोई नहीं आएगा आपके लिए मेहनत करने के लिए। जिम बंद है तो इसका रोना लगाना ये सही नहीं है कि भाई जिम बंद है, मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ। अगर आपको अपनी बॉडी की फ़िक्र है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं डे बाय डे, तो थोड़ा सा आपको जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए कुछ रॉड और कुछ प्लेट्स, डंबल्स आप मंगा सकते हैं। ऑब्वियसली आप जब नया लाएंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, कहीं से भी जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। अपने आसपास की जिम को देखिए जो सस्ती सी जिम है, वहाँ पे बात करिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा प्लेट्स हैं, कुछ डंबल्स हैं, आपको दे सकते हैं कम रेट में, सस्ती रेट में। या फिर और भी बहुत सारे ऑफलाइन मार्केट होते हैं, वहाँ भी अच्छी रेट में मिल जाता है, सस्ती रेट में आपको चीज़ें मिल जाती है, तो वहाँ पे ट्राई करिए। कोई भी इक्विपमेंट लाने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि आपके लिए उसके लिए स्पेस है या नहीं। स्पेस नहीं है तो इक्विपमेंट ला के कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास एक रूम होना चाहिए या फिर छत होनी चाहिए जहाँ पे आप वो सामान रख सकें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको वो सामान डे इन डे आउट उसको बार बार अंदर बाहर करना पड़ रहा है। अगर आपकी छत है तो ऑब्वियसली अगर वो छत किसी से जुड़ी हुई है तो भी आप सामान वहीं पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चोरी होने के चांसेस हैं। अगर आप सेपरेट है, आपका छत चारों तरफ से नहीं किसी दूसरी छत से जुड़ी हुई है, तो आप फिर भी वहाँ छोड़ सकते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा ज़रूर देखिए कि आपके पास इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े आपको कि बार बार आपको अपने इक्विपमेंट्स अंदर बाहर करने पड़े। तो या तो एक रूम होना चाहिए आपके पास या फिर आपके पास छत होनी चाहिए जो किसी दूसरे छत से ना जुड़ी हो। एंड में आपको डाइट भी अपनी फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं थोड़ी बहुत तो आप डाइट कुछ भी आप ले सकते हैं। डाइट आपको फॉलो करनी है। इसमें मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में चलना है, क्योंकि आप उतना कैलोरी नहीं बर्न कर रहे जितना आप कर सकते थे जिम में, उतनी आप हैवी वेट एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट में ज़रूर जाना होगा। क्योंकि अगर आप घर पे रह रहे हैं तो चांसेस हैं आपके कि आप कुछ ना कुछ ओवर ईट करेंगे ही करेंगे। इसलिए आप अगर कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो अगर किसी दिन आप थोड़ा सा ओवर ईट कर भी रहे हैं तो भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी डेली बेसिस पे थोड़ी सी कम कैलोरी ले रहे हैं जितनी आपको लेनी चाहिए। जिस तरीके से आपका कोई टाइम टेबल होता है कि इतने बजे आप उठते हैं, इतने बजे आप नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, उस तरीके से अपने जिम का, अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस का या जो भी आपके फिज़िकल एक्सरसाइज है डेली बेसिस का, उसका टाइम टेबल बनाइए कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है अलार्म से, मुझे वॉक पे जाना है, मुझे जॉगिंग पे जाना है, इतने बजे मुझे वापस आना है, मुझे नहाना है, लंच करना है। इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाइए और उसमें आप एक कार्डियो सेशन और एक अपना वेट ट्रेनिंग का सेशन ज़रूर डालें। अगर टाइम टेबल बना के चलोगे तो आपके पास चांसेस होंगे उसको डेली फॉलो करने के। वरना अगर कोई टाइम टेबल नहीं होगा तो किसी दिन आप एक्सरसाइज करोगे, किसी दिन आलस में आप छोड़ दोगे। इसलिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप घर पे ही सारी एक्सरसाइजेस करेंगे और आपके पास उतना वेट नहीं होगा जितना आप जिम में उठाते थे। तो ऑब्वियसली आपको ऐसी थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइजेस को चेंज करना पड़ेगा, अपने एक्सरसाइज रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने आइसोलेशन एक्सरसाइजेस को इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, रेपिटेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना वेट है ही नहीं जितने वेट से आप लगा सकते हैं कम रैप। तो ऑब्वियसली आपके रेपिटेशंस को बढ़ाने होंगे। इनिशियली आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप एक्सरसाइज करें किसी भी बॉडी पार्ट की, तो
आइसोलेशन एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करिए और एंड में जब आपकी एक्सरसाइजेस ख़त्म हो चुकी हैं उस बॉडी पार्ट की, तो आप एंड में एक कंपाउंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली उतना वेट नहीं है, तो वो कंपाउंड एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो कम वेट से भी आपको वो भारी लगेगा। तो स्टार्टिंग आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेस से करिए और एंड आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस से करिए। जब आप जिम में होते हैं तो इसका कंप्लीटली ऑपोजिट करते हो आप। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा वेट लेते हो और बाद में आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पे आते हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वेट है ही नहीं, तो हमें अपना वर्कआउट पैटर्न चेंज करना होगा। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। तो इन टिप्स को आप फॉलो करिए और सोचिए इस बारे में, अपना पैटर्न बनाइए और कुछ ना कुछ आप करिए, मेहनत करिए, तभी आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे, मसल मास को मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा मसल है उतना ज़्यादा उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप थोड़े से लीन हैं तो हो सकता है आप उसको कर लेंगे मेंटेन, लेकिन अगर आप बल्की हैं, आपके आपके शरीर में मसल ज़्यादा है, तो वो मसल धीरे धीरे आपका कम होने लग जाएगा अगर आप उसको प्रॉपर ट्रेन नहीं करेंगे, प्रॉपर डाइट नहीं देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहते हैं। मेरा नाम है दीप, आप देख रहे थे 20 पापा चैनल। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।